अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। आर्टिकल्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए एक मैंने वीडियो बना के छोटी सी फेसबुक वगैरह पे डाली, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे सवाल किए, काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए। मुझे एक दो चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि गाइडेंस की कमी है और होलिस्टिक पिक्चर की या ओवरऑल सिनेरियो बिल्डिंग की कमी है, जो कि बच्चों को बताया नहीं गया। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि इसके ऊपर फिर एक छोटी सी जो है वो सीरीज़ शुरू कर लेते हैं। आर्टिकल्स के ऊपर मुख्तलिफ बातें करते हैं। वैसे तो हमारा जो प्यारा इंस्टीट्यूट है, ये उसको चाहिए कि ड्यूरिंग कैफ जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए सेमिनार, वेबिनार या कोई ऐसी चीज़ जो उनको फॉर्म रेडी कर दे कि फॉर्म के लिए वो रेडी हो जाएं जब वो कैफ पास करते हैं, तो उनकी कोई इस तरह की जो है ट्रेनिंग या उनकी ओरिएंटेशन हुई हुई हो फॉर्म्स के लिए। अब क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास ज़ाहिर है कोई एक वीडियो बना के भी यूट्यूब वगैरह पे डाली जा सकती है हमेशा के लिए, ताकि हर दफ़ा पहिया नए सिरे से ईजाद ना करना पड़े। तो लेकिन अब क्योंकि इंस्टीट्यूट ये नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास करने को और बड़े बड़े काम होंगे, तो ये छोटे छोटे काम फिर हम कर लेते हैं। हम भी तो इंस्टीट्यूट के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो आर्टिकल्स के ऊपर फिर मैं बातें करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो पहली बात आर्टिकल्स के बारे में जो आज करते हैं कि लोग बिग फोर और कैटेगरी ए बी के दीवाने क्यों होते हैं और उसका बेनिफिट उनको क्या होता है। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मोर देन 70% ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उन लोगों ने बिग फोर से आर्टिकल्स नहीं किए होते, और मोर देन 50% ने किसी कैटेगरी ए से भी ऑडिट आर्टिकल्स नहीं किए होते। तो अगर वो स्टिल सर्वाइव करते हैं और वो कामयाब हैं अपनी अपनी स्फीयर ऑफ लाइफ में, तो फिर यकीनन ये अपने तौर पर एक हौसला अफजा बात है सब बच्चों के लिए कि अगर आर्टिकल्स नहीं भी उस तरह से बिग फोर या कैटेगरी ए बी में मिले तो भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि बिग फोर में आर्टिकल्स करने से होता क्या है। बिग फोर पाकिस्तान में तो एज सच बिग फोर उस तरह से अब अवेलेबल ही नहीं है। लाहौर में ख़ास तौर पर एक ट्रेंड है कि ईवाई फोर्ड रोड जो हैं वो हायरिंग बहुत कम करते हैं, मिनिमम। और डिलॉयट वैसे ही पाकिस्तान में अब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू है, बाई इटसेल्फ मौजूद नहीं है। और फिर केपीएमजी और फर्गसन बचते हैं जो कि अपनी हायरिंग वो अपने तरीके से करते हैं। लाहौर में इस दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा हायरिंग नहीं की है। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर पीछे बचती है स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी ए फॉर्म्स। कैटेगरी ए फॉर्म्स में या बिग फोर में जाने का वाहिद मकसद जो बच्चों को लगता है वो ये है कि वो एक श्योर शॉट कामयाबी है कि अगर हम बिग फोर में चले गए तो आगे मुस्तकबिल हमारा सुहाना हो जाएगा। और अगर हम बिग फोर या कैटेगरी ए में ना जा सके तो फिर मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको बिग फोर में या कैटेगरी ए में या किसी भी और फर्म में जाके काम ही करना होता है। जब आप काम सीख जाते हैं तो आप लाजमी बात है कामयाब हो जाते हैं, और क्वालिफाई कर लेते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। सिर्फ फ़र्क पड़ता है नेटवर्क का। बड़ी फर्म्स के साथ एक चीज़ जो एसोसिएटेड है वो ये कि उनके क्लाइंट्स थोड़े से बड़े लेवल के होते हैं। उनके क्लाइंट्स पेप्सी, कोक, नेस्ले पैकेजेस ये वो, तो ये बड़े क्लाइंट्स हैं, तो इनको आप बड़े जगहों पे काम करने का मौका मिलता है। वहाँ से आपका नेटवर्क बड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप सीखते बहुत अच्छे हैं या छोटी फर्म में आप उतना अच्छा नहीं सीख सकते, सीखते तो आप हैं ही, हर जगह पर सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने से आपका एक नेटवर्क बड़ा हो जाता है। आपको सर्कल्स में मूव करने का मौका मिल जाता है जिनमें शायद आप कुछ स्मॉल एंड मीडियम फर्म में हैं तो आसानी से मौका ना मिले। उसके अलावा समटाइम्स नेटवर्क फर्म्स होती हैं जो कि दूसरे मुल्कों में होती हैं, तो वो जॉब्स वगैरह में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जो स्मॉल एंड मीडियम फर्म से लोग होते हैं उन लोगों की पाकिस्तान से बाहर अच्छी फर्म में जॉब्स नहीं होती, या वो उनका नेटवर्क कभी इस्टेब्लिश नहीं होता? ये तो अपने ऊपर है कि आपने अपना नेटवर्क कौन सा बनाना है। हाँ, लोकली कुछ जॉब्स में ऐसा है कि अगर किसी जगह पर से एग्जांपल दे रहा हूँ कि फर्गसन के लोग सीनियर्स हैं, तो वो वहाँ पर थोड़ी सी आसानी होगी
कि फर्गसन के जो क्वालिफाइड होंगे उनके लिए ज़रा वहाँ पर जॉब एक्सप्लोर करना आसान हो जाएगा, ज़्यादा चांसेस होंगे कि उनको जॉब वहाँ मिल जाए। इसी तरह से अगर कहीं पर KPMG के पहले से सीनियर्स मौजूद हैं तो चांसेस हैं कि KPMG के बच्चों को वहाँ पर जॉब्स मिल जाएं। लेकिन क्या वहाँ पर या किसी और जगह पर कहीं किसी स्मॉल एंड मीडियम वाले को या किसी कैटेगरी B, C, D या सिर्फ QCR या नॉन QCR फर्म्स वालों को उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी? ऐसा नहीं है, जॉब्स मिल जाती हैं। जॉब्स भी मिल जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाती हैं, पाकिस्तान के बाहर भी मिल जाती हैं। अब ना थोड़ा सा, अब आप लोग क्योंकि यंग हैं, न्यू हैं, आप लोग थोड़ा सा ना मिजाज को समझें कि मिजाज बदल गए हैं, अब ज़माना बदल गया है। अब उस तरह की वो रही नहीं है सिलसिला कि जी सीना बसीना हर चीज़ मुंतकिल होनी है। सिर्फ इस आस में, इस उम्मीद में रहना कि बिग 4 में जाऊंगा तो बस, या कैटेगरी A में जाऊंगा तो बस ऑटोमेटिकली मैं कामयाब हूँ, और छोटी फर्म में गया तो नाकाम हूँ, ये स्ट्रेटजी गलत है। ये आपकी सिरे से ही गलत अप्रोच है। इस अप्रोच को ठीक करना चाहिए। अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं कितने सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बड़ी फार्म से आर्टिकल्स करने के बावजूद नहीं उतने कामयाब हुए। जिन टर्म्स में हम कामयाबी समझते हैं उन टर्म्स में उतने कामयाब नहीं हैं। उनके अपने मसाइल हैं, या उनकी अपनी कोई और वजूहत हैं, या इवन किसी भी वजह से वो कामयाब नहीं हुए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिस में आर्टिकल्स किए, और किसी ने टैक्स में किए, किसी ने ऑडिट में किए, किसी ने एडवाइजरी में किए, और वो माशाल्लाह बहुत कामयाब भी हैं। तो इसको कामयाबी का पैमाना बना लेना या इसकी वजह से अपना टाइम ज़ाया कर लेना किसी तौर भी दानिशमंदी नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि जो पुराने दौर में नेटवर्क बनाने का तरीका था कि जिस फार्म में हम काम करेंगे वहीं पर उसी सूरत में हमारा नेटवर्क बनेगा, तो क्या अब नेटवर्क अलग से नहीं बनाया जा सकता? अब ये जो सोशल नेटवर्किंग आ गई है, क्या आप सोशल नेटवर्किंग नहीं कर सकते? क्या सोशल नेटवर्किंग आपको पे नहीं कर सकती आप उन सर्कल्स में मूव करने के लिए? तो दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए चीज़ों को। जो स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स हैं वहाँ पर जो लर्निंग का स्कोप है या वैल्यू एडिशन का स्कोप है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि आप वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो बड़ी फार्म्स में भी अगर आपको वहाँ पर आर्टिकल्स के बाद सुपरवाइजरी रोल में चले जाएं या आप मैनेजरियल लेवल में जाके काम करें तो आप बहुत सारा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग आर्टिकल्स उतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो बड़ी फार्म्स में आर्टिकल स्टूडेंट्स को नहीं मुयसर हो सकता। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई होते हैं और बड़े क्लाइंट्स हैं, वहाँ पे रिस्क नहीं लिया जा सकता कुछ गड़बड़ होने का। मगर जो स्मॉल एंड मीडियम फार्म्स हैं वहाँ पर क्योंकि प्रॉपरली दे आर नॉट यूजुअली प्रॉपरली स्टाफ्ड, तो उसकी वजह से वो आर्टिकल स्टूडेंट्स को ग्रोथ का मौका मिल जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट प्ले कर सकते हैं। एक तो ये इसका बेनिफिट है। दूसरा, बिग 4 में जाहिर है बेनिफिट उसका है कि आपके पास PwC का, EY का अगर आपके पास एक स्टैंप है तो वो आपको फर्स्ट जॉब्स में हेल्प करती है। लेकिन क्या वो हमेशा आपके लिए करामद होगी? इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। कर भी सकती है आपको हेल्प, नहीं भी कर सकती। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो है आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है, आप उसको इनकैश करते हो, आप उसके ऊपर काम करके दिखाते हो और आप बहुत आगे तक भी जा सकते हो। जगहों पर सेचुरेशन हो चुकी है। मैं एग्जांपल आपको एक और तरह से देता हूँ। PwC KPMG में अब आपने आज शुरू करना और पार्टनर बनना है तो बहुत लंबा जर्नी होगा। आपके अंदर अगर वो थ्रस्ट है, आपके अंदर अगर वो हंगर है और आप चाहते हैं कि आपने कल को पार्टनरशिप करनी है किसी फार्म में, तो स्मॉल एंड मीडियम फार्म आपके लिए ज़्यादा कारआमद है। आप उस फार्म में काम करें, अपनी अच्छी रेपो बिल्डअप करें अपने सीनियर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, और कल को वहीं से क्वालिफाई करके आपके लिए ज़्यादा आसान है वहीं पर ही पार्टनर की सीट सिक्योर करना। भाई KPMG, फर्गसन, EY में 10-10 साल का टेन्योर होगा, ट्रैक होगा पार्टनर बनने का। यहाँ पर 2-3 साल का होगा। अगर आपको अच्छी फर्म मिल जाती है और आप ऐसे अच्छे लोगों से कर लेते हैं बातचीत, तो फिर आप जल्दी बन सकते हैं। तो आपने ख़ुद मेहनत करनी है। हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अपॉर्चुनिटी हर वक्त दस्तयाब होती है, बस उसको इनकैश आपने कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको ये बताने का मकसद सिर्फ ये है
कि इंस्टीट्यूट ने 6 महीने की आपके ऊपर एक कंपल्शन लगाई है कि 6 मंथ में आर्टिकल्स तलाश कर लो। बहुत सारे बच्चे आर्टिकल्स तलाश अभी कर रहे हैं, नहीं मिल रहे, हायरिंग अभी कम हो रही है, ऊपर से ऑडिट और टैक्स का सीज़न भी थोड़ा सा ऑफ हो गया, तो ज़्यादातर हायरिंग्स जाके फिर उसके करीब होती हैं सीज़न के। बट स्टिल देर मे बी अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, और इंस्टीट्यूट उसमें लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे कॉल्स करके कुछ हेल्प भी करता है, कुछ लोगों को भेजता भी है, बट अभी भी इसमें गैप बाकी है, काम करना बाकी है। आर्टिकल्स के ऊपर बहुत बातें की जा सकती हैं। मैं उन बातों में से कुछ बातें जो हैं वो आपके साथ वक्तन फ़वक्तन करता रहूँगा। मैं आपको कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे लोगों से मिलवाऊँ भी, अगर मैं एक सेटअप करने में कामयाब हो गया छोटा सा, कि जिन लोगों ने आर्टिकल्स बिग फोर से नहीं किए, जिन्होंने आर्टिकल्स कैटेगरी फॉर्म से नहीं किए, बट वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कामयाब हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन वो कर रहे हैं। तो मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ, लिहाजा मैं उन लोगों से आपको मिलवा भी सकता हूँ। मैं ये बातें आपको क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई 15 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इस इन्हीं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, पढ़ाते हुए, और मैं ओवरऑल तकरीबन 23 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। तो मैं थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ रिगार्डिंग द प्रोफेशन, तो मैं अपने तजर्बे की बेसिस पर आपको ये बातें बताता हूँ। यहाँ पर अब बच्चे FTS 38, 39, 40 के साथ भी आर्टिकल तलाश करने हैं, और उनकी मौजूदगी में ही FTS 30, 31 वाले बच्चे ये तलाश कर रहे हैं कि हमने भी कैटेगरी ए फॉर्म में ही जाना है। तो कैटेगरी फॉर्म्स की एक लिमिटेशन है ज़ाहिर, और हर फॉर्म की है कि वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को इन कर सकते हैं ऑन बोर्ड। तो बेहतर तो सलाह ये है उन लोगों के लिए कि जहाँ आर्टिकल्स मिलें वहाँ आर्टिकल्स कर लें, कोशिश करें उस फॉर्म में वैल्यू ऐड करें, उस फॉर्म में आपकी वजह से इतनी वैल्यू एडिशन हो जाए कि आपकी वो छोटी फॉर्म जिसमें आपने ज्वाइन किया, बाय द टाइम आप 3.5 साल में आर्टिकल्स करके वहाँ से निकलते हैं या वहीं पर स्टे करते हैं, तो वो फॉर्म छोटी ना रहे। आपकी अपनी भी तो इतनी इनपुट होनी चाहिए ना फॉर्म के अंदर। असल में मसला ये है कि आर्टिकल्स आपका प्रैक्टिकल लाइफ से पहला तारुफ है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ की रियलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए आपके लिए ये ट्रबल सम है, और ये किसी के लिए भी ट्रबल सम होगा। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ज़ाहिर है आपको नहीं पता फर्म कैसे ऑपरेट करती है, आपको नहीं पता फर्म के क्या लिमिटेशंस हैं, आपको नहीं पता उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब आप जाते हैं टेस्ट या इंटरव्यू देने, तो आप इंटरव्यू में ज़ाहिर है अपने पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, लेकिन वो फिर ज़ाहिर है अभी क्योंकि फर्म की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उन्होंने अपने देखना है पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये आपके लिए एक थोड़ा सा समटाइम्स बेटर भी हो जाता है कि जी ये मुझे क्यों नहीं रखा फर्म ने। फर्म अगर आपको नहीं रखती है तो उसका ये नॉर्मली मतलब नहीं होता कि वो आप नालायक हैं या आप खुदा न खास्ता किसी और वजह से नहीं रखा। फर्म ने 3.5 साल के लिए उन लोगों के साथ टाइम गुजारना होता है, उन लोगों ने 3.5 साल उस फर्म में रहना होता है। हर फर्म का अपना कल्चर होता है, उनके अपना मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो उस मिक्स के मुताबिक लोगों को रखना चाह रहे होते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि क्या ये पर्सन 3.5 साल हमारे साथ काम करके तो शैल वी बी गुड आफ्टर 3.5 ईयर्स, या प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होगा, या इसके जो कल्चरल बिलीफ्स हैं या इसकी जो भी अपनी नॉर्म्स हैं अबाउट लाइफ, क्या वो हमारे साथ मैच करते हैं। अगर कर रहे हो तो ओके ओके हो जाता है, अगर ना कर रहे हो तो फिर वो, और उन्होंने असेस भी उसी थोड़े से टाइम स्पैन में ही करना होता है जितना को टाइम स्पैन उनके पास होता है, उसी में उन्होंने देखना है कि जी इसका क्या हो सकता है। सो इस तरह की चीज़ों को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं होती। These things can always be catered, these things can always be changed, or you can be a good mix for one farm and you may not be that good mix for another farm. So bear that in mind and keep this in mind कि rejection in some form doesn't mean end of the world. You have got a lot of opportunities as well, so keep trying.